आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बच्चे को मुझसे दूर क्यों कर दिया? अम्मी, इसे अपनी गोद में तक नहीं लेंगी। खुद को संभालो। इन लोगों ने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। अभी तक तो मुझे दवाइयां देकर सुलाते रहे। मेरी जिंदगी अभी बाकी है, लेकिन अब मुझे अपनी आगे की पूरी जिंदगी उसके बिना गुजारनी होगी। इससे अच्छा तो मुझे खत्म ही कर देते। दूसरी तरफ साद के घर में ऐसा मातम छा जाएगा जिसे परिवार के लिए सहन करना बेहद मुश्किल होगा। जीनिया और फहद आयला को साद की मौत की खबर तक नहीं होने देंगे। वह आयला को नींद की दवा देकर सुला देंगे ताकि उसे इस सदमे का तुरंत पता न चले। इसी दौरान आयला के घर एक बेटी जन्म लेगी। आयला इस बात से बेहद परेशान होगी कि उसकी बच्ची को देखने के लिए उसके ससुराल से कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि साद भी अपनी बेटी का चेहरा देखने नहीं पहुंचेगा। घर वाले आयला को बताए बिना ही साद की अंतिम रस्में पूरी कर देंगे। जब आयला को सच्चाई का पता चलेगा कि उसके शौहर की मौत हो चुकी है और उसकी अंतिम रस्में भी हो गई हैं, तो वह अस्पताल में हंगामा कर देगी। वह फहद और जीनिया से सवाल करेगी कि आखिर उन्होंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों किया। साद की मौत से आयला की पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। जिस शौहर से वह बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वही उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद जब आयला अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचेगी, तो साद की अम्मी उस मासूम बच्ची को मनहूस कह देंगी और इल्जाम लगाएंगी कि उसके दुनिया में आने की वजह से ही उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। वह बच्ची को गोद में लेने से भी साफ इनकार कर देंगी। साद की अम्मी की यह बात सुनकर आयला का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। उसे महसूस होगा कि साद के जाने के बाद जैसे उसकी और उसकी बेटी की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही। वहीं आयला की अम्मी यह सब देखकर बेहद गुस्सा होंगी। वह साद की अम्मी से कहेंगी कि इस मासूम बच्ची का आखिर क्या कसूर है, वह तो अभी दुनिया में आई ही है। साद की मौत का इल्जाम उस नन्ही बच्ची पर लगाना किसी भी तरह सही नहीं हो सकता।